हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो मैथ गुरु 302 चैनल में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे बउआ एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन देखने वाले हैं। इसके पहले हम एक्सरसाइज 7.4 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो आई होप कि वो सारे समझ में आया होगा। तो आओ आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या नाम है? पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पार्शियल फ्रैक्शन को बनाने के लिए ना सबसे पहले ये चार फार्मूला आपके पहले आप लोग को याद होना चाहिए। ये चार फार्मूला आपको याद होगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल एनसीईआरटी से बिल्कुल अलग फार्मूला है। आप एनसीईआरटी में अगर देखिएगा तो उसमें थोड़ा सा अलग टाइप का, लेकिन ये अगर आप लोग देखिएगा तो बिल्कुल आसान टाइप का है और इस पे हम सारे सवाल को बना लेंगे। ठीक ना? सबसे ज्यादा पहला क्वेश्चन मतलब कि जो फार्मूला है उस पे बनने वाला है सवाल। ठीक, देखिए अगर हमारे पास कुछ यू फॉर्म रहा जैसे x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी, कुछ यू फॉर्म रहा इंटीग्रेशन का। ठीक, और तब हम क्या करेंगे, ये ए लेंगे। अब आराम से आप बैठे रहिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। बस मात्र 10 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, ये देखिए x माइनस बी ए के साथ, फिर x माइनस सी बी के साथ, फिर x माइनस डी सी के साथ। लेकिन ये सब क्या कहानी है, फंडा क्या है, सब समझ में आएगा, आप बैठे रहिए। अच्छा बात है, जब भी इस टाइप का सवाल हो मतलब सवाल देखने से आपको पता चल जाएगा। ठीक, फिर देखिए ऊपर में क्वाड्रेट्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऊपर में क्वाड्रेट्रिक नीचे में क्वाड्रेट्रिक। जब ऊपर में क्वाड्रेट्रिक और नीचे में क्वाड्रेट्रिक मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्वाड्रेट्रिक कहा, तब क्या करेंगे 1 प्लस ए के साथ x माइनस सी और प्लस बी एक्स माइनस डी, ये वाला चीज मतलब कि ए के साथ और बी के साथ ये लेंगे एक 1 प्लस। ओके, ठीक ना? अगर ये रहा तो, लेकिन बताएंगे किस टाइप का, मतलब कब ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी के पावर, अगर यहाँ पे पावर में 3 रहा, देखिए 3 भी हो सकता 4 भी, पावर में कुछ भी हो सकता। पावर में अगर 3 रहा तो देखिए पहले a1 एक्स बी फिर a2 एक्स माइनस बी 2, देखिए ये 2 तक था इसलिए पावर 2 तक गया। अगर ये 3 तक रहता तो a3 अपॉन एक्स माइनस बी, मतलब कि ऐसे हो जाता है, एक और एक लाइन में आता है a3 अपॉन एक्स माइनस बी और ये पूरा 3 तक रुक जाता, 3 तक रुक जाता। अगर ये 3 रहता तो मतलब जितना पावर ही रहेगा ना उतना तक ये a1 a2 a3 करके जाएगा। और लास्ट में क्या है, b के साथ ये जो इनटू में है ना x माइनस सी, वो लिखा जाएगा। ठीक ना? ये डिपेंड करता है ये पावर पे। तो अब वो इस टाइप का देखने को आपको मिलेगा। ठीक ना? घबराइएगा नहीं। फिर चौथा क्या है, x माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी। ये x माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी ए एक्स प्लस बी। अब अगर ये टाइप का देखिए, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक डायरेक्ट दिख रहा है, देखिए डायरेक्ट दिख रहा है कि नहीं डिनोमिनेटर में, और x माइनस सी है, तो क्या करेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन ये जो क्वाड्रेट्रिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का सी के साथ क्या एक्स माइनस सी, ये वाला। ठीक, ये कहानी यहाँ पे हो गई। तो ये चार फार्मूला आपके पास है, चार फार्मूले को ध्यान, लेकिन ये फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करेंगे आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग को बताया जाए। ठीक ना? एकदम मस्ती से बताया जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। ठीक ना? एकदम 1 मिनट में आपसे आपको प्यार हो जाएगा। बस 10 मिनट आप बैठ रहिए, सवाल कैसा रहेगा जो बताते हैं। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन देख रहे हैं हम लोग, ये चारों फार्मूला आप लिख लीजिए, पहले ये नोट कर लीजिए क्योंकि ये चार फार्मूला अगर रहेगा तो आपको क्लियर है, ये एक्सरसाइज 7.5 क्लियर हो जाएगी। ये फार्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा। देखिए 1x इसके साथ और अगर यहाँ पे e रहा x माइनस सी तो ये e x माइनस ई हो जाता। ठीक ना? तो ये फार्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिए। हम इस फार्मूले को अभी फिलहाल रहने देते हैं, लेकिन पहला सवाल जो है सवाल पे हम लोग देखते हैं, बस ये इस फार्मूला का ही यूज करेंगे। ठीक ना? चलिए एक्सरसाइज 7.5 है, आप देखिएगा उसमें क्वेश्चन नंबर एक जो है इसमें क्या बोला, एक में बोला है कि x अपॉन, देखिए x प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 2, इसका डेरिवेट करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो लेट
आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू और ये डी एक्स, इतना हो गया। देखिए नहीं लग रहा है कि ये फॉर्मूला को, गुरु जी कौन फॉर्मूला लग रहा है? देखिए ये वाला लगेगा कि नहीं? देखिए तो नीचे में x प्लस वन ब्रैकेट में है क्या? देखिए ब्रैकेट में इंटू इंटू, गुरु जी ऊपर में x माइनस ए है, लेकिन यहाँ तो है नहीं। देखिए यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस भी माइनस भी। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो जीरो छुपा हुआ है कि नहीं? देखिए इस फॉर्म में आ गया कि नहीं? इसका मतलब हम इस फॉर्म में इसको तोड़ेंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे? आप लोग बैठे रहिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी चीज रहे ना ये तो इसको ना लेट कर लेंगे, लेट x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू क्या करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। सिंपल सी बात। पहले देखिए अलग अलग इसको तोड़ लिए कि नहीं? देखो इसको अलग इसको अलग, ए बी, और अगर ये थ्री एक सपोज कीजिए कि एक बॉक्स और आता ऐसे रहता तो ये सी के साथ लेते, ऐसे ई बॉक्स को फिर लेते, ठीक है? घबराने कोई बात नहीं। देखिए अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद आपको क्या करना है, वन प्लस एक्स प्लस टू और यहां से एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एलसीएम एक्स प्लस वन, अच्छा ये टू है ना, टू है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, अच्छी बात है। यहां से ये कैंसिल भी हो जाएगा तो बचा क्या, एक्स प्लस टू और ये प्लस, यहां से ये कैंसिल तो बचा कितना, बी एक्स प्लस वन, यही ना बचा। देखिए यहां से ये कैंसिल भी कर लेंगे, इतना सब में करना पड़ेगा, इतना कहानी आप जितना भी एक्सरसाइज 7.5 बनाइएगा सब में करना पड़ेगा। यहां से आपको बचा a इंटू एक्स प्लस टू और प्लस b इंटू एक्स प्लस वन, इसको समीकरण एक मान के छोड़ दीजिए। अब यहां से क्या एम रहेगा, देखिए प्रोसेस सेम है सब में, प्रोसेस जितना भी मैथ बनाएंगे ना एक्सरसाइज 7.5 में, ठीक ना, पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल सब में सेम प्रोसेस चलेगी। बस एसी सा फार्मूला पे जितना जैसे ही बना रहे, केवल फार्मूला अलग अलग लग सकता है लेकिन प्रोसेस जो होगा सेम एक ही होगा, ठीक ना। प्रोसेस में कोई मतलब अलग बात नहीं होगी, प्रोसेस सेम ही होगी, ठीक ना। चलिए अब यहां से क्या करना होता है ना बउआ, यहां से अब हम क्या करेंगे, x का पहले मान निकालेंगे, फिर उसके बाद ए बी का मान निकालेंगे। जितना एकरा में ए बी सी रहता तो ए बी सी का मान निकलता, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। कैसे, जो देखिए, और वो x का मान निकलेगा कहाँ से, यहाँ देखिए जो लेट किए थे ना ओकरा में कितने बॉक्स है, एक बॉक्स, ये दो बॉक्स, ये दोनों के लिए ना पुट करेंगे। ये जो बॉक्स है ना, ये जो लेट किए थे, ध्यान दे रहा यहाँ पे, ये दोनों को ना यहां से क्या करेंगे, x प्लस वन बराबर जीरो, यहां से x का मान निकल चुका। फिर उसके बाद ये वाला x प्लस टू बराबर जीरो, यहां से x माइनस टू, ये x का मान निकल चुका, मतलब x का वैल्यू दो निकल चुका। कैसे, x का वैल्यू दो गो, तो हमको चाहिए a और b। अब पहले एक बार x के जगह माइनस वन इसमें रखेंगे, फिर x के जगह माइनस टू इसमें रखेंगे, और हर स्थिति में एक बार रखेंगे तो a का मान निकलेगा, ये रखेंगे तो b का मान, जो भी रखेंगे कोई एक, देखिए a और b निकालना है तो a और b निकालेंगे तो एक x का मान एक बार इसमें रखेंगे और ये x का मान इसमें एक बार रखेंगे, ठीक ना। जैसे देखिए यहां से अगर बात हम करते हैं, जैसे हम ये फार्मूले को मिटा लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस फार्मूले को, ठीक ना, फार्मूले को हम मिटा लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। चलिए ये फार्मूला बस आवश्यकता पड़ेगी तो हम ये फार्मूला को लिखते चलेंगे, ठीक ना, घबराना नहीं। देखिए उसमें देखिए अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि यहां से जैसे ही x का मान निकला है, ठीक, तो अब क्या करेंगे, एक बार x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यहां से a का मान निकलेगा। तो अगर आप देखते हैं तो x का वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक, तो देखिए x का वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस वन, यहाँ पे पुट करना, पुट इन वन, ठीक ना। आप लिख भी सकते हैं डायरेक्ट, हम लिख दीजिए यहाँ से पुट दी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना, माइनस वन, इन इक्वेशन कितना, फर्स्ट। तो जैसे फर्स्ट में पुट करते हैं तो वन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए वन पुट करेंगे, माइनस वन पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वन वन, यानी कि a बचेगा, a और प्लस में यहाँ पे माइनस वन रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा।
तो ये कहानी तो खत्म हो गया। यानी ए का वैल्यू कितना आ गया, -1। ए का वैल्यू मेरे पास आ चुका है। मेरा एम क्या रहेगा, सबसे पहले तो फॉर्म देखना है। अगर फॉर्म, ये 4 फार्मूला लिखवाए थे, वो 4 फार्मूला में कोई एक फॉर्म रहेगा तो पहले फार्मूला पर सेट करना है। उसके बाद हर बार जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन है उसको हम लोग लेट कर लेंगे और यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से क्या करेंगे कि एलसीएम लेकर ये नीचे वाला को काट देंगे। उसके बाद समीकरण 1 मान के जितना भी हमारे पास है, जैसे a/x+1 b/x+2 अगर c रहता है तो इसके जगह पे हम 0 पुट करेंगे। 0 पुट के वहां के x का मान निकाल लेंगे। जैसे ही x का मान निकलेगा उसके बाद क्या करना है, इस वाले x का मान इक्वेशन इसमें रखना है, फिर ये वाले x का मान ये में रखना है। दोनों स्थिति में a और b का मान निकलेगा। देखिए एक स्थिति में -1 a का मान निकला, मतलब a का मान निकला, और अब हम ये पुट करते हैं, ठीक ना, पुट the value of x is equal to -2 in equation फर्स्ट। इस बार -2 रख देते हैं। तो जैसे ही ये -2 को कहाँ रखेंगे, -2 को अगर हम इसमें रखते हैं तो देखिए -2 इज इक्वल टू x के जगह 1 में, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये कहानी सोडा हो गया। और यहाँ पे कितना होगा b, और यहाँ पे -2 रखते हैं तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं जी? कैसे, -b -2 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, यानी a का मान और b का मान निकल चुका है। जैसे ही a और b का मान निकला, अब हमारा कहानी क्या हो जाएगा, बनने वाला है। कैसे, a और b का मान निकला, अब इस वाले वैल्यू को ना इसमें रखेंगे। इसमें देखिए, चूंकि हमारे पास x/x+1 इंटू x+2 और यहाँ से a के जगह देखिए a है ना, a के जगह कितना आया, a के जगह -1 तो -1, और x+1 प्लस b के जगह 2 अपॉन कितना, x+2। अच्छा, ये वैल्यू किसका है, इसका। अब नाउ i इज इक्वल टू, देखिए तो इतना के बराबर, मतलब कि इतना के बराबर, ये इतना के बराबर यही ना है। तो हम यहाँ पे इस वाले वैल्यू को देखिए एक बार लिख लीजिए, x+1 इंटू x+2 और ये dx। देखिए तो इसके जगह पर हम इतना रख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लिख सकते हैं। यानी i बराबर ये -1 अपॉन x+1 और प्लस का 2x+2, अब पूरे ब्रैकेट घेर के dx। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए कैसे अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो जैसे ही अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होने वाला, देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन x+1 dx और प्लस 2 इंटीग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंटीग्रेशन को, तो 1 अपॉन x+2 और क्या dx। यानी i बराबर माइनस log x+1, log होता है ना इसका log, और 2 1 अपॉन x का log और 2, और इसका क्या हो जाएगा log मोड 1 अपॉन x, यानी कि x+2, ये अब प्लस में c लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिए माइनस log x+1 और इसको लिख सकते हैं प्लस log x+2 और देखिए पावर में 2। क्योंकि गुरुजी कैसे, आप एक log का फॉर्मूला देखे होंगे, बताते हैं आपको log का फॉर्मूला। यहाँ पे log वाला फॉर्मूला आप देखे होंगे, ये वाला देखिए, m log n इज इक्वल टू log nm। ये पावर ऊपर भाग जाता है कि नहीं, log का फॉर्मूला लग रहा, log का फॉर्मूला आपने देखे ही होंगे, अच्छी बात है। फिर यहाँ से फॉर्मूला एक बार लग रहा, log m माइनस log n का, तो log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटा n होता है कि नहीं, ये log m माइनस m। तो देखिए log m अब माइनस log n, तो यानी कि log m यानी कि x+2 मोड का स्क्वायर अपॉन में नीचे में क्या 1 + 1 सॉरी 1x+1 अब प्लस का c चल रहा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक ना। यानी एक्सरसाइज एक सवाल देखिए इसी टाइप का आपका बनेगा, यानी कि 7.5, ठीक। जी हाँ, आप देख सकते हैं आंसर आपका मिल चुका है। तो ये फार्मूला लगा है आपको, ठीक ना। तो क्लियर है कि नहीं बताइए, यहाँ पे आपको क्लियर है कि नहीं, ठीक ना। कुछ करना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान में एक ही बात रखना है। क्या रखना है
आपके पास सवाल आएगी पार्शियल फ्रैक्शन का, तो आपको जो 4 फार्मूला बताए हैं अभी फिलहाल, अभी ये मिटा चुके हैं, 4 फार्मूला जो बताए हैं आपको 4 फार्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक ना। और यही 4 फार्मूले पे बनेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो पहला फार्मूला लिखवाए थे उसमें करना क्या है, जो भी हमारे पास रहेगा उसको लेट करके, वो तो आई, ये तो इंटीग्रेशन हो गया, ये पूरे को हम लेट कर लेंगे फार्मूला पे। उसके बाद हर बार ये एलसीएम लेके काटना पड़ेगा समीकरण, हर बार यही प्रोसेस करना पड़ेगा। एक्स का मान निकालना होगा, फिर एक्स का मान निकालना के बाद, एक्स के मान निकालने के बाद ये वाले वैल्यू को एक बार पुट एक में करेंगे, ई वाला एक्स को, और एक बार एक्स का मान ये वाला पुट करेंगे। दोनों स्थिति में दोनों का मान निकलेगा, ए और बी का। जो भी ए बी सी रहता ना, तो सी रहता तो 3 वो निकलता है एक्स का मान। कैसे, अगर प्लस सी रहता और नीचे में कुछ रहता तो उसके बराबर भी 0 पुट करते तो वहां से भी वैल्यू निकल सकता था। तो 3 वैल्यू निकलता अगर 3 रहता तो, लेकिन 2 है तो 2 वैल्यू निकला। फिर उसके बाद हम पुट कर करके बी का मान निकाले, ए का मान निकाले, फिर इसके बाद ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए। अब ये पूरा वैल्यू कहाँ का है, यहाँ का है, तो फिर वापस यहाँ पे रख दिए आए। अब इतना के बराबर ये है तो इसके बराबर इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यहाँ पे लॉग का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉग का कॉन्सेप्ट का यूज किए, बस उसके बाद हमारा ये आंसर आ चुका है, ठीक ना। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक ना। कुछ है नहीं, बहुत ही बिल्कुल आसान है। 1 मिनट इसको हम रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसको मिटा लेते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बस आपको फार्मूला जो है ध्यान में रखना होगा, फार्मूला मेन है, फार्मूला आपको क्लियर है तो 4 फार्मूला है, बस प्रोसेस वही रहेगी, केवल फार्मूला क्या होगा, केवल फार्मूला चेंज होने वाला है। एक बात को ध्यान रखें, केवल फार्मूला चेंज होने वाला, बाकी सारा चीज, सारा मटेरियल वही रहेगा, फार्मूला केवल चेंज करेगा भाई नहीं। चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, और फार्मूला आपको पता है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। चलिए सवाल नंबर 2 सवाल नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डायरेक्ट हम आई ले लेते हैं, और यहाँ पे 1/x² प्लस का 9 और ये dx। अब यहाँ पे देखिए फिर से इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, i बराबर इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा ये प्लस नहीं लगता है कि माइनस है क्या, एक बार देख लेते हैं, माइनस है, ठीक ना, ये माइनस, चलिए माइनस है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या क्या रोक कुछ दिक्कत हो जाएगा, 1/ एक जोड़कर एक छोड़कर a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है कि नहीं, यस या नो, होता है। तो अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। अभी हम बताएं कि अब इसको लेट कर लेंगे, बार बार वही प्रोसेस, 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू, अच्छा ये किस फार्मूले पर सेट है, ये तो ये फार्मूला पर सेट है, x माइनस ए अपॉन x माइनस ए अपॉन x माइनस बी और इंटू एक्स माइनस सी डॉट 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 और x माइनस सी, ऐसे करके इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस डी सी अपॉन एक्स माइनस, ये d है तो ये d हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, यही फार्मूला पे लगेगा। तो गुरुजी कैसे, यहाँ तो x माइनस ए है, देखिए x माइनस ए है, तो देखिए यहाँ पे x माइनस ए है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना x के पावर 0 1, और a को हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं कि नहीं, तो कहीं ना कहीं एक को इस फॉर्म में हम ला सकते हैं। नीचे में देखिए, नीचे में साफ दिख रहा है, 2 गो है तो 2 गो तक चलेगा, है कि नहीं, ठीक ना। चलिए तो अब यहाँ पे लेट इतना इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3, इसका मतलब 1/x प्लस 3 इंटू में x माइनस 3, ठीक ना। चलिए यही क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे x प्लस 3 और x माइनस 3, तो कितना होने वाला है, a इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस प्लस ये कैंसिल, हाँ प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, ठीक, यहाँ से ये कैंसिल वे में जाएगा, यानी 1/a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3,
ये इक्वेशन फर्स्ट बना। अभी फिर से वही काम करना है। क्या काम करना है अभी बताएं। यहां से फिर से x का मान, बार बार एक ही काम करना है बउआ, बार बार एक ही काम करना है। ठीक है, करना कुछ नहीं, बार बार यही काम होगा, केवल फार्मूला चेंज हो सकता है। जो 4 फार्मूला लिखवाए हैं वो 4 फार्मूला में फार्मूला चेंज हो सकता है, लेकिन आपको बार बार एक ही काम करना होगा। ठीक ना, जैसे देखिए फिर से आप इसके बराबर यानी x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ से x बराबर -3 और यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0 यानी x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हम निकालेंगे किसका मान, a b का मान निकालेंगे बस। तो a b का मान निकालने के लिए पुट करना पड़ेगा, पुट दी वैल्यू ऑफ, इसको मिटा लेते हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते, देखिए तो ये 1 इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा a और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा -3। देखिए यहाँ पे पुट करेंगे -3 और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 इज इक्वल टू -6a, यानी a बराबर a का मान जो आ जाएगा -6 अपॉन -1/6, ये a का मान निकला। b के मान वैसा ही पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो 1 इज इक्वल टू, यहां से देखिए 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। एक बात को ध्यान रखिएगा, 2 गो में अगर रहेगा ना तो एक न एक वो सेट रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पक्का एगो 0 होगा ही होगा। ठीक ना, और क्योंकि 2 गो है तो एगो 0 होगा, और अगर 3 क्वांटिटी है तो एक रखने पे 2 0 हो जाएगा और एक निकलेगा। मतलब अगर यहाँ पे 3 रहता, किधर गया, यहाँ 3 बॉक्स होता तो एक वैल्यू रखते तो 2 बॉक्स 0 हो जाता और एक ही बॉक्स का मान, मतलब एक बॉक्स सही होता, मतलब कि कोई एक ही को वैल्यू निकलेगा एक स्थिति में। और अगर 0 नहीं होता था फिर ए बी का मान कैसे निकलता, ठीक ना, दिक्कत कर जाता ना। निकाल सकते थे, ए का मान आ था ना तो फिर निकाल देते, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मतलब कोई एक ही का मान निकलेगा, बस आपको वैल्यू रखना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए x बराबर यहाँ पे जैसे 3 रखते हैं, 3 रख रहे हैं ना, जी हाँ 3 रख रहे हैं, तो जैसे 3 रखते तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस, और ये 3 6 हो जाएगा, 6a, यानी कि a का मान जो है 1 बटा कितना 6, a का मान b का मान ना हो, b का मान ये b है ना, b का मान, चलिए a का तो मान निकल चुका। अब इस वाले वैल्यू को कहाँ रखेंगे, देखिए इस वाले वैल्यू को इसमें रखेंगे, ये दोनों वैल्यू को, यानी 1 अपॉन x प्लस 3 और इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू, a की जगह कितना है -1/6 बटे का x प्लस 3 प्लस में b के जगह 1/6 अपॉन x माइनस 3। अब इस वाले वैल्यू को 9 कर लेते हैं, 9, और इस वाले वैल्यू को इंटीग्रेशन में रख देते हैं, कहाँ पे i इज इक्वल टू, देखिए ये किसका वैल्यू है, ये जो है किसका वैल्यू, ये इसी का है ना, तो फिर वापस यहाँ पे इसको रख सकते हैं, क्योंकि इतना के बराबर इतना है तो इतना के बराबर इतना भी तो रख सकते हैं, जी हाँ रख सकते हैं। चलिए तो -1/6 x प्लस 3 बहुत ईजी है, 1/6 x माइनस 3 बहुत ही ईजी है, पार्शियल फ्रैक्शन, ब्रैकेट घेर के सबको dx। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, कैसे -1/6 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 dx प्लस 1/6 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 dx। चलिए अब यहां से आप लगा दीजिए, क्या फॉर्मूला लगा दीजिए, i इज इक्वल टू 1/6 इंटीग्रेशन log मोड x प्लस 3, अच्छी बात है, फिर यहां से प्लस का 1/6 और यहाँ पे log x माइनस 3, log x माइनस 3 प्लस का c, जी हाँ फॉर्मूला लगा दिए। देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये माइनस है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे ये बराबर ये माइनस है, यहाँ पे अब देखिएगा तो 1/6 कॉमन ले लेते हैं, 1/6 कॉमन ले लेते हैं, i इज इक्वल टू 1/6 कॉमन, इसको पहले लिखते हैं क्या, log x माइनस 3 प्लस log x प्लस 3। ये फार्मूला आपको पता है, किसका फार्मूला है, लॉग का,
हम ऐसा इसलिए लिखे पहले इसको ताकि फार्मूला पर सेट कर दे, ठीक ना। कैसे सेट करते हैं देखिए, ये माइनस है, पहले ये लिखे बाद में ये लिखे। एक मिनट, कॉमन किसको लिए थे हम? 6 को कॉमन लिए तो 1/6 को, ठीक। तो 1/6 को कॉमन लिए तो पहले ये लिखाया फिर बाद में माइनस वाला ही। यहाँ से फार्मूला पर सेट हो गया। कैसे? 1/6 लॉग का लॉग फार्मूला क्या होता है? x - 3 अपॉन x प्लस 3, ब्रैकेट को घेर दो प्लस का c। यहाँ से ये फार्मूला हो गया, मतलब फार्मूला का कॉन्सेप्ट, सॉरी लॉग का कॉन्सेप्ट यूज किए थे, ठीक ना। ये एक्सरसाइज 7.5 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो चुका है, तो बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे? 3 पे, ठीक। बिल्कुल आसान सवाल है, आप सवाल को देखिए और बस क्लियर करिए, ठीक ना। ओहो, 7 एक्सरसाइज 7.5। चलिए, बस आपको केवल फार्मूला ही चेंज होगा, प्रोसेस सब वही रहेगा। आपका फार्मूला चेंज होगा, प्रोसेस वही रहेगी, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। केवल फार्मूला आपका चेंज होते जाएगा, प्रोसेस वही रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 भी है बाबू, वही सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यहाँ पे I इज इक्वल टू 3x - 1 अपॉन में x-1 इंटू x-2 और इंटू x-3, और ये क्या है? dx। चलिए फिर से वही काम है। ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर से तो सेट है पहले फार्मूला पे? फार्मूला क्या है आपको पता है? x - a अपॉन x - b इंटू x - c इंटू x - d इज इक्वल टू a अपॉन x - b इंटू प्लस b इंटू x - c अपॉन प्लस c इंटू x - d। यही फार्मूला है। और अगर ये ई आगे रहता तो आगे तक जाता, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि फार्मूला पर देखिए सेट है कि नहीं, बस आपको फार्मूला पर यूज करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? लेट कर लेते हैं, लेट 3x, पूरे जितना भी फंक्शन है सबको क्या कर लेंगे? लेट कर लेते हैं। x माइनस एक्स 3x - 1 और x - 1 इंटू x - 2 और इंटू x - 3 इज इक्वल टू क्या? a अपॉन x - 1 इंटू x - 2 और सॉरी अलग अलग ना करेंगे, अलग अलग, प्लस b अपॉन x - 2 और प्लस c अपॉन x - 3। यही तो है। यानी कि यहां से अगर ऐसे में लेते तो 3x - 1 और x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3, बार बार एक ही फॉर्मूला है छोटू, एकदम मजा वाला, एकदम खीर पूरी हलवा जैसन है, लपेट के लपलपा लो एकदम। नहीं, बहुत आसान है यार, है कि नहीं? एक बार एक ही सवाल है, पार्शियल फ्रैक्शन तो एकदम ममोड़ के झोपड़ी में रह के घूमेगा लेकर, ठीक है। कितना आसान है, एक ही बार में सब कहानी खत्म हो रहा है। खाली वही बार बार छुक छाक बचा दूगो, a इंटू एक्स - 2 इंटू x - 3 ले प्लस छुक छाक दूगो बचा b इंटू x - 1 इंटू x - 3। यस या नो? यस, एकदम मजा वाला है। गलत कट गया तो बचा c, यानी x - 1 इंटू x - 2। लो छुक छाक यह कहानी। चलिए बार बार एक ही काम करना भैया, 5 नंबर का एग्जाम में आएगा, ममोर लेना है रोटी की तरह। 5 नंबर की आएगा, फिर 1-2 नंबर में नहीं आएगा भाई। चलिए a इंटू एक्स - 2 इंटू x - 3 प्लस b और x - 1 इंटू x - 3 प्लस c इंटू x - 1 इंटू x - 2। लो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दो। फिर से वही काम, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते भनाक से। और जैसे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे x का मान आएगा, पुट कर देंगे समीकरण 1 में, a b c का मान निकालेंगे, पुट कर देंगे फिर से वापस जहाँ पे दिए, ठीक ना। कहाँ से? यहाँ पे, और इसके बराबर इतना करेंगे, वो आज के पास
डिस्ट्रीब्यूट करके इंटीग्रेट कर लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक ना। चलिए फिर से क्या करते हैं, यानी x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1, लो मजा आ गया। फिर क्या करना है छोटू, फिर यहां से x इसके बराबर किए, फिर इसके बराबर x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2, लो वैसा ही x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर 3। अभी तीनों वैल्यू को बारी बारी करके इक्वेशन किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट रख लीजिए। देखिए डायरेक्ट आप यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे ई वाला वैल्यू डायरेक्ट अब रख देते हैं, क्या कि अब उतना तो समझिएगा, तीसरा मैथ है, 2 मैथ तो सेम, डायरेक्ट रखेंगे तो समझ ही जाएगा, डायरेक्ट रख देते हैं। देखिए मुझे नहीं है, जैसे ही रखेंगे एक्स के जगह 1 तो कितना जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते हैं, अच्छी बात है। जैसे ही ये एक रख रहे हैं, ठीक, ये एक रखेंगे तो 3 में से एक गया था 2, इधर में ये एक रखेंगे तो जैसे ही यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये है कि ये एक रखेंगे तो ये गया और ये गया, दोनों जीरो हो जाएगा। एक रखते ही पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी एक रखते हैं पूरा जीरो, तो ये बचेगा। तो अब यहाँ पे ए, जैसे यहाँ पे एक रखेंगे तो ये माइनस का 1, और यहाँ पे एक रखते हैं, ये एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। इसका मतलब कि मिला जुला कर जो वैल्यू आने वाला है ए का, वो एक आने वाला है, एक। कैसे, देखिए माइनस इंटू में 2 बटा में आ जाएगा ना, बात समझ ही रहा होगा तुम लोग। चलिए ए का मान निकल चुका, अब हम किसका मान निकाल लेते हैं, अब हम ये 2 रखते हैं यहाँ पे, इसमें 2 रखते हैं, जैसे ही 2 रखेंगे 3 दूना 6, 5 हो जाएगा, 5। जैसे 2 रखेंगे 3 दूना 6, 6 में से गया तो 5। अच्छा फिर 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये 0। तो यहाँ पे देखिए b 2 जैसे ही रखते हैं तो 1 हो जाएगा e, और इंटू 2 रखते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 1, लो 2 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा जैसे 2 रखेंगे, ठीक। तो मिला जुला कर b का जो वैल्यू है -5 आने वाला है, c का वैल्यू कितना आएगा, इसको रख लीजिए। जैसे ही यहाँ पे रखते हैं तो 3 3 9, ये 8 हो जाएगा, ई पट्टी 8, और इधर कितना हो जाएगा 3 रखते हैं, 3 रखते हैं ये 0 हो जाएगा, 3 रखते हैं ये 0 हो जाएगा, 3 रखते ही 0 बच जाएगा, यानी कि सी, और ये हो जाएगा 3 में से एक गया था 2 इंटू 2, एक काम करिए ना भैया, ऐसे करिए 2, और ये यहाँ पे जब हम 3 रखते हैं तो 1 हो जाएगा ना, तो 1, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सी का वैल्यू 4 आने वाला। देख लीजिए 2 इधर आएगा तो 8 बटा 2 कट के 4, सी का वैल्यू 4, यानी ए और कहने के बी हो, ए बी और ये क्या सी का मान तीनों निकल चुका। फिर से वही काम करेंगे जो काम हम करते हैं। क्या काम हम करते हैं, आपको पता ही क्या काम करते हैं, और डायरेक्ट जो कर रहे हैं वही काम कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे हम कहानी को सोडा करते हैं, कैसे, बस यही काम करना है आपको, रखते जाना है, आराम से निकलते जाएगा। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से इसमें रख लेते हैं, किधर गया ई वाले में, देखिए 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, डायरेक्ट रख दे, क्या डायरेक्ट रख दीजिए, डायरेक्ट देखिए ये पूरे वैल्यू किसके बराबर, इतने के बराबर, डायरेक्ट हम रख देते हैं, इंटीग्रेशन आई, डायरेक्ट रखिए कोई दिक्कत नहीं है। ए कितना है, देखिए तो ए कितना है 1, यानी 1 बटा, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट भी करते चलेंगे, इतना को रखेंगे ना तो डिस्ट्रीब्यूट भी करते चलेंगे, ए अपॉन x माइनस 1 डी, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट, प्लस b का वैल्यू कितना है, डायरेक्ट कर रहे हैं, b का वैल्यू कितना है -5 अपॉन कितना है x माइनस 2, डायरेक्ट आप रख के देखिए बात वही पड़ेगा, ठीक ना, dx प्लस c कितना आया है, c 4 है, 4 और इंटीग्रेशन 4 और नीचे में कितना x माइनस 3, बस देख लीजिए क्या किए क्या है ना, कि जब आप ये तीनों वैल्यू को a b c को यहाँ पे रखिएगा, फिर वापस इस वैल्यू को इंटीग्रेशन में रखना पड़ेगा आपको, जैसे यहाँ रखेंगे तो प्लस ये सब आएगा, तो डायरेक्ट हम क्या किए डिस्ट्रीब्यूट लगले कर दिए, डायरेक्ट कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप 2 मैथ सीख चुके हैं तो आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इसका क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू लॉग x माइनस 1 प्लस, देखिए -5 है तो -5 बाहर, और ये क्या लॉग x माइनस 2 और प्लस का 4 है, यहाँ पे लॉग x माइनस 3, यस या नो जी, प्लस सी कर दिए कोई दिक्कत है नहीं,
आई बराबर, अब यहां से आप एक बात देखिए, तो आपको यहां से क्या होगा, कुछ फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। कैसे, देखिए लॉग x माइनस 1 और माइनस का लॉग x माइनस 2, फॉर्मूला पावर ऊपर भाग जाएगा, m log n का फॉर्मूला, m log n का, ठीक, m log n अभी बताया ना, m log n का फॉर्मूला होता है log n के पावर m, यहाँ पे प्लस log x माइनस 3 पावर में 4 प्लस 6। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये दोनों के बीच फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए डायरेक्ट अब आंसर में क्या दे रहा है, फॉर्मूला लगा कर दे रहा है कि ऐसे ही छोड़ दे रहा है। अब वो देख लेते हैं एक बार, ऐसे छोड़ देगा तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप एग्जाम में इतना भी छोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश रहे कि जहां तक आप कर लीजिए। देखिए ऐसा ही छोड़ दिया, लो ऐसा ही छोड़ दिया, इतना ही तक छोड़ दिया, आंसर में आपको ना इतना ही तक छोड़ दिया, तो आगे करने की हमको कोई जरूरत है नहीं, ठीक ना। चलिए यहाँ तक छोड़ दिया भैया लोग, तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिए भैया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सारा क्वेश्चन सही है, आप लोग केवल देखते रहे, चलिए सारा यही क्वेश्चन है। बस एक ही बात याद रखिएगा, फार्मूला चेंज होगा, फार्मूला केवल चेंज होगा, ना कि प्रोसेस चेंज होगा, प्रोसेस सेम रहेगी जो सेम है। चलिए 4 नंबर सवाल को देखते हैं, 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, करने क्या हो 4 नंबर सवाल, 4 भी वही है बाबा, वही है, 4 नंबर सवाल भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और dx। तो फिर से वही काम कर लेते हैं, बार बार तो वही काम है करना, तो फिर क्या, लेट कर लेते हैं, लेट x बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3, यही हो गया। यहां से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, बार बार वही काम कर रहे हैं, केवल पहले फार्मूला पे भी चल रहा, ठीक है। हालांकि सारा फार्मूला पर हम करवाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तो फिलहाल पहला ही फार्मूला पे चल रहा है, मतलब कि जो पहला फार्मूला है उसी पे लग रहा है कि नहीं, देख लीजिए पहले फार्मूला पे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है, बस सिंपल सी बात। चलिए तो यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से किधर गया हो, हाँ, यहाँ से क्या करते हैं, ये कैंसिल चल जाएगा, तो बचेगा हमारे पास a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस का ये इसमें देखो b, तो यानी x माइनस 1 और x माइनस 3 बचेगा, और प्लस का c में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये पूरा कैंसिल पे चल जाएगा, तो बचेगा कितना, x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए एक मान के अपना काम कर लीजिए, फिर से वही काम करना है। कौन काम करना है आपको, यहाँ पे इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर 1, एक वैल्यू आ चुका है यहाँ से। फिर क्या करेंगे, इसके बराबर x माइनस 2 बराबर 0 यानी x बराबर 2, एक वैल्यू फिर भी आ चुका है। फिर यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से भी एक वैल्यू आ चुका है। अब ये तीनों वैल्यू को बारी बारी करके पुट इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे। जैसे ही ये वाला वैल्यू को x बराबर 1 को पुट करते हैं, तो 1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे देखिए a 1 यहाँ रखते ही माइनस का 1 हो जाएगा ये, और 1 रखते ही यहाँ के माइनस का 2 हो जाएगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा। देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, सब 0 हो जाएगा, ये भी 0, देखिए सब 0 हो जाएगा। माइनस जैसे ही 1 रखेंगे 1 माइनस 1 0, एक 0 होते ही सारा 0 हो जाएगा, एक 0 होते ही सारा 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस यानी a का वैल्यू जो आ जाएगा ये 1/2,
ए का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुका है। चलिए अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इस वाले वैल्यू को रखते हैं, 2 वाले को रखते हैं। जैसे ही 2 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखते ही 0 हो जाएगा, 2 रखते ही 0 हो जाएगा, तो केवल ये बचेगा, यानी कि बी 2 में से किया तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में से माइनस यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। सब मल्टीप्लीकेशन होकर बी का मान मिला जुलाकर माइनस का 2 हो जाएगी। ठीक, माइनस का 2, यस या नो? देख लीजिए एक बार फिर से, जैसे ही ये 2 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, 2 रखते ही ये 0 हो जाएगा। कैसे? जैसे 2 रखेंगे 2 माइनस 2 0, ओवरऑल 0 हो जाएगा, फिर 2 रखते ही ओवरऑल 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, अच्छी बात है। फिर उसके बाद ये 1 बचेगा इनटू में 2 में से 1 गया तो -1, जैसे ही गुना हो जाएगा तो माइनस का बी यानी कि माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब 3 रखते हैं, 3 रखते ही ये 3 हो जाएगा, और ये 0 और ये 0, यहाँ पे 3 यानी कि सी, और यहाँ पे 3 में से 2 बचेगा, इनटू में 2, और यहाँ पे 1 मिनट 3 रख रहे हैं ना, 3 में से 1 बचेगा, यानी कि मिला जुलाकर सी का वैल्यू 3/2 हो गया। अब ये डायरेक्ट आप फिर से वही काम कीजिए, कौन काम? जो काम आप करते हैं, क्लियर है कि नहीं? आप डायरेक्ट फिर से वही काम कीजिए इंटीग्रेशन पे, आप यहाँ से फिर से वही काम करना है जो आप लोग करते हैं, ठीक ना? बहुत ही आसान है, आप ध्यान में रख के अगर देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, बहुत ही मतलब आसान मेथड में है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए अब यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं वैल्यू को, कैसे? जो देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आई बराबर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेंगे, यही ना इंटीग्रेशन है। देखिए ये यहाँ पे करने गया हो, देखिए जैसे ही यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे और ये वैल्यू इसके बराबर थे, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, यानी ए, देखिए बउआ जैसे आप ये वैल्यू को रखिए कि नहीं, यहाँ पे देखिए जैसे एक्स अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और ए की जगह कितना है 1/2 अपॉन में x माइनस 1 प्लस का b के जगह -2 अपॉन b के जगह कितना x माइनस 2 प्लस c के जगह 3/2 अपॉन x माइनस 3। अब आप ही बताइए ये वैल्यू किसका है? ये वैल्यू इसी का तो है, इसी का है ना, और इसको इतना रख सकते थे। डायरेक्ट क्या करेंगे हम, डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 1/2 1 अपॉन x माइनस 1 अब माइनस का 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3, और सब में dx छूट गया तो dx अपना लगा लीजिए और का, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से फिर से क्या 1/2 log x माइनस 1 और माइनस का 2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3, बस प्लस सी। अब आपको फार्मूला पे लगाने की जरूरत नहीं है, सेटिंग करना तो कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे कहानी बन गई। ठीक, प्लस में सी लिख दिए हैं, तो ये कहानी हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए बस आपको एक ही काम करना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जो अभी 1 मिनट में देख लेते हैं। बस अभी तक केवल पहले फार्मूला पे हो रहा, अभी तक केवल जो पहला फार्मूला था वही फार्मूला पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अभी तक कोई अदर नहीं है, केवल हाँ। नेक्स्ट जो सवाल है वो है 5 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखते हैं तो ये इंटीग्रेशन i बराबर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 और ये dx। अब देखो यहाँ पे अगर देखो तो नीचे में डायरेक्ट आपको दिख नहीं रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अब मामला क्या है कि इसको फिर से हम वही मामला में बताएंगे। कौन मामला में, ठीक ना, इसको फिर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नीचे है, अरे बाप रे ज्यादा पी लिया लगता नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आदमी पी लेला के बाद उल्टी करवे करता है, ये वही करता है, नहीं फेंक दिया बाहर। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा भाई लोग कि अब कहानी क्या होगा, ठीक ना, कैसे फेंक दिया हो, हाँ
देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिख रहा, तो कोई कोई चीज नहीं होता है ना बाबू, कोई कोई चीज डायरेक्ट नहीं दिखता, डायरेक्ट नहीं दिखता है, दिखाना पड़ता है। जैसे ये डायरेक्ट दिख रहा है फार्मूला पे नहीं दिख रहा, लेकिन हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, सही है ना। जी 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 3x² x2, हाँ बिल्कुल सही है, सही है। चलिए तो कहीं ना कहीं इसको ना हम बॉक्स में कर सकते हैं, कैसे आपको करने आता है। देखिए 3x सॉरी x² प्लस 3x+2, ठीक, 2 हो जाएगा, और यानी x² प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 2x प्लस x करके लिख सकते हैं, बगल में करके सेटिंग कर देंगे, वहां पे करने की कोई जरूरत नहीं, +2, यानी कि x कॉमन लेते हैं x+2 और प्लस का 1 x+2, बात को पता है, यानी x+1 इंटू x+2, लो सेटिंग करके, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट नहीं कर, यहाँ पे करने से मतलब आपको पेपर में इतना नहीं करना, बगल में करना है, पेपर में ये डायरेक्ट नहीं करना, पेपर में बगल में करना है, बकरे के बगल में करना है, ठीक ना। चलिए यहाँ कितना x+1 इंटू x+2 और dx, लो दिख गया ना, पहले से नहीं दिख रहा था, आज अब दिख गया, जब इसको थोड़ा सा इन्होंने किया तो दिख गया, तो जैसे ही दिख गया तो काम सही कर लेते हैं, क्या डायरेक्ट कर लेते हैं, लेट x+1 और सॉरी 2x x+1 और इंटू x+2 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है पता है ना, यहाँ कुछ ना तो जीरो छुप नहीं है, यानी a/x+1 और प्लस b/x+2, लो यानी कि 2x/x प्लस और x+2, यस या नो, यस या नो, एकदम कमेंट करते रहो, क्लियर, जहां पे डाउट रहेगा आप बता सकते हैं। ये कैंसिल b इंटू x+2 प्लस ये कैंसिल, यानी कि b इंटू x+1, यस या नो। चलिए ये गया दोनों पट्टी, यानी 2x इज इक्वल टू b इंटू x+2 और प्लस में b इंटू x+1, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दो। अब यहां से क्या करना होगा, अब यहां से क्या करना, फिर से x का मान निकाल लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमको पता है क्या करना पड़ता है, x को 0 करना पड़ता है, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, हालांकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सॉरी इंटीग्रेशन में बताएंगे क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ठीक। चलिए अब ये 0 क्यों कर रहे हैं, ये भी बात बताएंगे जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, तो हालांकि डेरिवेटिव में बताए थे क्रिटिकल पॉइंट। देखिए अब यहां से क्या करते हैं, इसके बराबर 0 करते हैं, ये इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, यहां से क्रिटिकल पॉइंट कितना निकला 1, फिर इसके बाद x+2 बराबर 0, यानी x बराबर -1, ये निकल चुका x का मान। अब बारी बारी करके a और b का मान निकालेंगे, दोनों वैल्यू को समीकरण 1 में यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। चलिए 5 सवाल है, अब जैसे ही ये पुट करते हैं तो देखिए ये जैसे ही पुट करेंगे तो कितना -2, और यहाँ पे जब ये पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि केवल b बचेगा, यानी b का वैल्यू डायरेक्ट आ चुका। अब x बराबर -2, तो जैसे ही -2 रख देंगे तो -4 इधर में, और इधर में -2 रखते ही क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा शून्य, बोल मुन्ना 0 हो जाएगा, पूरा 0, देखिए 2 रखते तो बचा कुछ, अब b और यहाँ पे -2 यानी कि -1, यानी -1, माइनस माइनस कैंसिल होकर b बराबर 4, लो कहानी हो गया गज्जब। और ये भैया दोनों b का मान, ये a का निकला ना, ये a का निकला होगा, ये a का निकला होगा, ठीक ना, हो जाता है, हड़बड़ा है कि नहीं, इतना ना आसान है ना कि हम क्या करें, एकदम फेंक देते हैं, और का फेंकने का एक फेंका था 2, ठीक ना, आसान है, बड़ी चीज नहीं है। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में पुट कर लेते हैं, डायरेक्ट, देखिए कैसे, जैसे ही a और b का मान यहाँ रखेंगे आए तो ई वैल्यू किसका है, ये वैल्यू इसका है, इतना के बराबर इतना, तो इतना के बराबर इतना होगा, तो डायरेक्ट हम रख देते हैं कितना, इंटीग्रेशन देखिए बी ए के जगह कितना -2, तो -2 अपॉन x+1 और प्लस में b के जगह कितना 4, और नीचे में कितना x+2, लो कहानी हो गया गज्जर, कहानी हो गया गज्जर भाई लिख, यानी i बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए -2 1 अपॉन x+1 और प्लस 4 इंटीग्रेशन का सिंबल, हाँ 4 और 1 अपॉन x+2 और dx। अब आप ही लोग बताइए 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, यानी कि log mod x+1,
और प्लस में 4 log कितना x प्लस 2 और प्लस में कांस्टेंट t। ओके, चलिए फिर से यहाँ फॉर्मूला लग रहा है तो लगा देते हैं। जब फॉर्मूला लग रहा है log m n का फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, आपको पता है, हाँ आपको पता है, यानी कि log x प्लस 1, ये पावर, एक काम करो ना, ये पावर को ऊपर कर दो, कोई दिक्कत है? कोई रोकने वाला हो? कोई रोकेगा तो बवाल हो जाएगा मैथ में। चलिए log x प्लस 2 और यहाँ पे कितना पावर में 4 कर दो, ऐसे भी दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार फॉर्मूला पर लग गया क्या, log m प्लस log n। तो आपको बताना चाहेंगे कि log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m n होता है कि नहीं, यानी कि log क्या x प्लस 1 माइनस का 2 इंटू x प्लस 2 4 इंटू में। अब यहां से आप क्या करिएगा ना, इसको नीचे लेके चल जाइए, इसको नीचे, तो पावर में 2 हो जाएगा, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसको क्या, log x प्लस 2 मोड में 4 और नीचे में x प्लस 1 का 2 प्लस में c, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इतना भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे ये कहानी बन चुका है लॉग का। तो आई होप कि ये सारे सवाल आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। और हम अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाद क्वेश्चन लेकर आएंगे। हालांकि फार्मूला याद करके आइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो सारा फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप बने रहिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।